तो अब चाचा जी हम आपके आते हैं एक लागत पर और एक आपकी आय पर जी। तो ये सब बनवाए लगता है वो लोग अपने नहीं लालच बताता में जो है ये गाइड हाँ नहीं कि करते अगर हैं। बता देंगे पहला साल 4 लाख घाटा, अच्छा दूसरा साल बराबर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज पहुंच चुका हूं बनारस जिले के एक छोटा सा गांव है जो कि ठीक हाईवे के न, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं जो जीटी रोड है ठीक उसके बगेरी फार्म स्थित है। और यहाँ पे मेरा आने का खास मकसद है क्योंकि एक बुजुर्ग इंसान जो रिटायर्ड होकर के अपनी पूरी पूंजी इस फार्म में लगा दी है, लेकिन अभी इनको शुरुआती दौर में इतनी परेशानियां हुई कि ये अभी लॉस में चल रही। इन्होंने खुद अपने इस चीज़ को बताया है, तो हम पूरा का पूरा डिटेल्स लेंगे दोस्तों कि जो लॉस होता है ना तो लोगों को काफ़ी अंदर से मतलब तोड़ देता है, लेकिन अभी भी इन्होंने अपनी हौसला नहीं हारा है और इसको अभी चलाने का प्रयास करें और इसको बिल्कुल ही इसको मुनाफे के बताए हैं। इन्होंने बताया कैसे मुनाफे पे जा सकता है और क्या शुरुआती दौर में परेशानियाँ होती है, ये चीज़ ये इस वीडियो में बताने वाला हो। और एक आप बात, इतनी लंबी जानकारी है दोस्तों कि मैं बता दूं आपको कि मैंने इसको 2 भाग में रखा है। एक में मैं आपको पूरे इनके मैनेजमेंट क्या कब लॉस हुआ था, किस पॉइंट पर लॉस हुआ था, ये चीज़ आपको बताऊंगा। और दूसरी वीडियो में मैं शेड नाद और जो है कैसे खिलाते हैं ये चीज़ बताएंगे। और एक छोटा सा वीडियो होगा तीसरा जो हर एक डेयरी फार्मर को जानना जरूरी है कि गोबर का निस्तारण हम कैसे करें, उसका सही उपयोग कहाँ करें, ये चीज़ इन्होंने बताया। काफ़ी कम खर्च में गोबर का हम निस्तारण कर सकते हैं और उसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पूरी की पूरी डिटेल्स लेंगे दोस्तों। पीछे यहाँ से आप फार्म देख पा रहे होंगे, इतनी शानदार फार्म है। मैं दोस्तों क्या बताऊँ आपको कि ऐसा फार्म अक्सर है मैं कभी कभी देखने को मिलता है। और मैं छोटे फार्म का वीडियो बनाता हूँ, बड़े का भी बनाता हूँ। तो बड़े स्तर से जो शुरुआत करना चाहते हैं वो बड़े से शुरुआत कर सकते हैं, छोटे से जो शुरुआत करना चाहते हैं वो छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं। तो हम दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल्स लेते हैं कि कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्या इनको लॉस कब हुआ था, कैसे क्या क्या परेशानी हुई थी शुरुआती दौर में, ये चीज़ हम जानेंगे दोस्तों। उसके पहले मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे दोस्तों। और मैं पूरी की पूरी डिटेल्स देता हूँ, साथ में आपको फार्म भी दिखा देता हूँ। चाचा जी नमस्कार, स्वागत है हमारा चैनल पर जी नमस्ते जी। आपको सबसे भी। पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा। मेरा नाम है राम सागर शर्मा जी जी और यहाँ करनाडाणी में ये हमारा है। जी। कौन सा जगह पे है सर? करनाडाणी गांव का नाम है करनाडाणी, करनाडाणी। बनारसी जिला में, यानी कि बनारस हाँ जिला में। हाँ, राजा तालाब के पास है। जी जी। हाँ, तो इस काम को चाचा जी आप कितने दिन से कर रहे हैं, ये सबसे पहले आप बताइएगा। जब से ये कोरोना फैला, जी लॉकडाउन मतलब जब से लगा? हाँ लॉकडाउन तो लगा था 24 मार्च को, में। जी मार्च में। जी। ये हमारा 11 मार्च से शुरू हुआ। अच्छा, आपने 11 मार्च से स्टार्ट कर दिया था, हाँ, यानी कि हाँ। कोरोना आने के पहले ही, आपदा आने के पहले ही आपने उसका निबंधन कर दिया था। 10 मार्च को जो है होली थी, जी। 11 मार्च से शुरू किया। कितने पशु से आपने शुरुआत किया था ये बताइएगा हाँ, चाचा जी। चार पशु से। 4 पशु से आपने शुरुआत हाँ, किया 2 था। गाय और जी। 2 भैंस। वो 4 पशु आपने कहाँ से खरीदा था, देहात से कि मंडी से, कहाँ से? यही लोकल जो है। लोकल किसान से खरीदे हाँ थे? हाँ हाँ। कितने के पशु खरीद करके आप लाए थे, मतलब ये चीज? उस समय तो वो सस्ता ही था, 27,000 की एक थी, एक 35,000 की थी। जी जी। तो वो सब कम दूध देने वाली थी। मतलब 2 गाय और 2 भैंस बता रहे हैं ना? और 2 भैंस जो लिए था वो 70,000 की भैंस थी। अच्छा अच्छा। और एक और वही 68-65 इस तरह से। जी जी। तो शुरुआत आपने किया, तो आपको इस डेयरी का अनुभव आपको कहाँ से मिला, कैसे आप मैनेज करने का अनुभव कहाँ से मिला? अनुभव कुछ नहीं था। जी, कुछ अनुभव नहीं हम था। तो पूरा नौकरी किए, घर पर बचपन से ही देखते थे, जी। पिताजी वगैरह करते थे। हाँ, तो चूंकि किसान परिवार से थे तो हमको रुझान था और जी, इसलिए जी, जो है हाँ हमको इच्छा थी कि रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, तो कुछ इसी तरह का चीज़। इस तरह का व्यवसाय में आप लग गए। तो चाचा जी एक समस्या जो होती है हमारे किसानों को कि लोग शुरुआत करते हैं, बड़ी समस्या होता है, आपके साथ क्या क्या समस्या है ये आप बताइए। हाँ, समस्या तो अभी तक हम पिछले महीने दिसंबर तक समस्या ही झेलते रहे हैं। क्या क्या समस्या हुआ था ये आप बताइए चाचा जी थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये जो दलाल के थ्रू गाय लिए तो वो हमको ठग लिया। तो एक 48,000 का देवरिया से मंगाए थे गाय, वो ठगा। जी उसको हमको बाद में 15,000 में निकालना पड़ा, जी जी। तो वो घाटा हुआ। ये घाटा हुआ। हाँ, फिर एक ठो देवरिया से ही था, वो 42,000 की गाय दिया, वो भी हम
उसको तो हमने फ्री में दे दिया एक दूसरे को, जी। ये उसका वो तो था। पहला घाट आपको परेशानी खरीदारी में हुआ था। खरीदारी में। जी, दूसरी परेशानी आपको क्या चीज में हुआ था वो दूसरी बताइए। इसी जो है जून जुलाई के बाद इतना हम बीमारी से परेशान हुए कि हमारी 4 गाय जो है जी, मर नुकसान तो गए। हो गई। 4 गाय। तो बीमारी किस तरह का हुआ था ये चीज आप बताइए चाचा जी थोड़ा सा। पहली तो एसिडोसिस, पहली गाय जो है एसिडोसिस हुआ। नहीं, सबसे पहली को तो वो सारा अच्छा, सर्रा हुआ था। सारा हुआ था। जी जी। वो बड़ी अच्छी घर की बच्चियाँ थी। हाँ, वो 17-16 लीटर दूध करती थी। अच्छा अच्छा। तो सर रोग आप पकड़ नहीं पाए शुरुआत में क्या? नहीं, वो एक हमको तो कुछ जानकारी थी नहीं। डॉक्टर को बुलाए, वो बताया कि बहुत अनुभवी हैं और वो उसी समय घनघोर ये कोरोना फैला हुआ था। जी जी जी। तो वो आने में उनको देर हो गया। हाँ हाँ हाँ। जैसे अगर थोड़ा पहले एक दिन शुरू हो जाता इलाज तो वो बच जाती। अच्छा लेकिन अब वो कोरोना की वजह से उनके घर में खुद लोग थे बीमार। अच्छा अच्छा। एक दूसरे जो और डॉक्टर थे उनको भी कांटेक्ट करते थे। 2-3 से हम रखे हैं व्यवहार बना के। तो उनके घर में भी उनके बहनोई गुजर गए थे तो कोरोना से ही। वो सब बड़े खुद ही व्यथित थे तो नहीं हो पाया। तो दूसरी परेशानी आपको मेडिकल को लेकर के हुआ था कि डॉक्टर समय पर नहीं मिल पाता नहीं है मिले और रोग को पकड़ नहीं पाए आप। पकड़ नहीं ये पाए। दूसरी आपको सबसे बड़ी परेशानी हुई। हाँ हाँ, उसी के वजह से एक को एसिडोसिस हुआ। एसिडोसिस क्या होता है चाचा जी आप बताइएगा थोड़ा सा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। एसिडोसिस में तो अब हम तो आप ही लोगों का यूट्यूब और ये देख के जानकारी हुआ। एसिडोसिस माने खा रही है पी रही है सब ठीक है, एकाएक जो है वो खाना पीना बंद कर दी। अच्छा अच्छा। और पेट फूल गया, ये हुआ। जी जी। तो हमको जब जानकारी थी नहीं तो फिर यह कि डॉक्टर को बुलाए तो कुछ दवा उवा किए तो कहीं ठीक भी हो गई, लेकिन उसको थोड़ा जटिल हो गया। जी जी। और उससे वो हो गया। तो मतलब सबसे बड़ी परेशानी आपको ये 2 चीज हुई। उसके अलावा और क्या परेशानी हुआ था चाचा जी आप ये थोड़ा सा बताइएगा। और उसके अलावा और तो मतलब अब जब ये जो परेशानी हुई तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई ना। सबसे बड़ी परेशानी है हाँ, ये तो 4 गाय 1 साल के अंदर हम यही हमको लाभ हो सकता था और वो 4 गाय मर गई। नुकसान हो गई जी। नुकसान हो गई। एक और परेशानी होता है चाचा जी हम देखे हैं कि लेबर का भी समस्या होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, लेबर की समस्या हमारे यहाँ नहीं है जी। उसका कारण ये है कि हम उनका बेसिक जो है वो अच्छा रखते हैं। अच्छा। हम खुद नौकरी किए हैं। हाँ, और हाँ। यह जानते हैं कि भाई एकदम बहुत सारे लोग डेयरी वाला बोलता है 4000 देते हैं, 6000 देते हैं, 7000 देते हैं। हमारे यहाँ 10,000 से नीचे का कोई लेबर नहीं है। जी। तो ये एक आपने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि लेबर की समस्या के लिए हाँ। आप उसके मनोवृत्ति को जाने। हाँ, यही ना? मनोवृत्ति का ये हम अपने से अनुभव करते हैं। अपने से आप अनुभव करते हैं। हाँ, कि भाई इतना नहीं देंगे तो कैसे रहेगा। जी जी जी। तो 10,000 तो उसका मूल वेतन हो गया। हाँ, और फिर उसको सुविधा है खाने पीने का, जी जी। है ना। हाँ हफ्ते 15 दिन पर जो है, कई बार तो हफ्ता में 2 दिन जो है कि हम साहब नॉन वेज खाई। अच्छा अच्छा। तो ये सब चीज आप पूरा करते रहे हैं। पूरा कर देते जी हैं। चलिए, हाँ। ये भी आपने अच्छी बात बताई है चाचा हाँ। जी। तो एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया रोग में सर्रा हुआ था, एसिडोसिस हुआ था। हाँ। क्या आपको कभी थनैला और रिपीटिव ब्रीडिंग का भी समस्या हुआ था क्या? रिपीट ब्रीडिंग का तो कभी नहीं हुआ, जी। लेकिन थनैला जो है बहुत परेशान किया। अच्छा। हाँ हाँ, अब हम समझ पाए कि अगर हम शुरू में ही ईस्ट और ये टॉक्सिन बाइंडर दिए होते। टॉक्सिन बाइंडर और यीस्ट। हाँ, और ये जो मिनरल मिक्सचर है उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए था। जी जी। हाँ हाँ। तो अब हम जो है तो उसी वजह से वो इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाया जो हम अनुभव किए गायों को। अभी थनैला से ठीक हुआ तब से 15 दिन बाद फिर, अच्छा। तब से दूसरी को 20 दिन बाद, जी जी। तब से फिर तीसरी को, फिर ऐसे
होता रहा और हम बार बार परेशान होते रहे। तो थनैला आप पहचान नहीं पाएगी कैसे होता है, ये कुछ आपको अनुमान लगा था क्या? नहीं, उसमें ये होता था कि मैनेजमेंट की कमी, तो मैनेजमेंट में ये होता साफ सफाई, जी। धुलाई, सफाई, चूना छिड़काव, ये सब करते रहे, लेकिन तो पर भी जो है हो जाता था। हम बहुत परेशान हुए कि आखिर सफाई की व्यवस्था कहता है, हाँ हाँ यूट्यूब वाले सब बताते हैं कि सफाई ये रखिए, हम कि अब कौन सी सफाई करें लेकिन सफाई के बावजूद भी होता था। तो एक वही जो डीप लगाने वाला था, अच्छा, डीप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अच्छा अच्छा, वो एक बार मंगाए थे हम भी, लेकिन फिर खत्म हो गया तो कहाँ से दोबारा मंगाए थे चाचा जी आप इसको? वो मंगाए थे वो गुजरात से, गुजरात से मंगाए थे डीप सॉल्यूशन। जयेश भाई करके जी एक है, जी जी जी। उसी से मंगाए थे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वो उससे आपको कुछ मतलब कि मिला उस था? समय आराम मिला था, मतलब उस समय हमको, वो तो शौकियत था ना, उस समय हमको थनैली का परेशानी भी नहीं था। हाँ हाँ तो ये था कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यूट्यूब से देखा जी। तो मंगा लिया जी जी। और उसका प्रयोग भी किया। उस समय कोई दिक्कत भी नहीं थी। जब ये दिक्कत शुरू हुई तो इतना ज़बरदस्त हुआ कि इधर से व्यवस्था करें तब उधर गड़बड़ हो जाए, फिर वो है, तो पैसे से भी दिक्कत हो रही थी। अब रिटायर आदमी को इतना पैसा भी नहीं था कि, तो तब इसके अलावा मतलब कि थनैला काफी आपको, तो थनैला का अब इलाज आप कैसे कर दिए कि मतलब कि अब हमको इलाज की कोई ज़रूरत भरसक नहीं पड़ेगी। अब हम वही जो है टॉक्सिन बाइंडर और ईस्ट देते हैं? ईस्ट दे रहे हैं, हाँ। तो ये एसिडोसिस नहीं होगा उससे, हाँ हाँ। और एसिड ही डेवलप होता है तो वो बताते हैं थनैला भी होता है। अच्छा अच्छा, तो वो चीज़ जो है तो टोटल अभी आपके पास चाचा जी कितने पशु है, बछिया और गाय सब मिलाकर के? हाँ 20 छोटे को छांट करके 20 हैं करीब। 20 बड़े हैं, और बड़े। छोटे लेकर के कितना हो जाएंगे चाचा जी? वो करीब तो उससे तो करीब 30 करीब हो 30 जाएगा। के करीब हो जाएंगे। हाँ। तो अभी आपको दूध देने वाली कितनी पशु है चाचा जी, ये बताइए? 9 हैं। 9 दूध देने वाली है। हाँ। 9 दूध देने वाली है, कितना दूध निकल जाता है ये आप बताएंगे? 9 से करीब 80 से 90 लीटर जो है एक समय का निकल जाता एक है, समय यानी कि का। दोनों समय का 160 180 लेके चलेंगे ना? हाँ हाँ, अच्छा। तो दोनों समय का मिला करके 130 करीब। 130 के करीब मतलब दूध होता है हाँ, आपका। हाँ, अच्छा, तो 80-90 लीटर एक समय में होता है, तो दोनों का करीब मिला करके तो आपको ज्यादा ना होना चाहिए? नहीं, शाम का दूधवा कम हो जाता अच्छा, है। शाम का दूध कम हो जाता हम भी है। बड़ा सर्च करते हैं अच्छा कि अच्छा, हम बड़ा, सुबह तो दूध जो देता है कम से कम 25% तो जरूर ही कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ, ये कैसे कम हो जाता है, ये कुछ आपको अनुमान नहीं है क्या? कैसे उसका कम हमें लगता है कि सुबह जो है हम लोग जल्दी दूध लेते हैं, अच्छा, शाम और को? शाम को भी 4 बजे दूहते हैं। ओहो, इस कारण से हो सकता है। हाँ हाँ, अच्छा, तो सुबह जैसे 7 बजे तक दुहाई होता है, हाँ हाँ हाँ, कई बार 7:30 हो जाता है, जी जी। और फिर शाम को 4:15 से 4:30 से दूहते हैं, तो ये पीरियड थोड़ा कम हो जाता है, इस कारण से होता है। और वो जो है रात तो वाला। एक चीज बताइएगा, दूध आपका कैसे बिकता है और कहाँ बिकता है, ये आप बताइएगा। दूध सुबह वाला, शाम का दूध तो यही होटल में खप जाता आपके है। होटल में खुद खपत हो जाता है, और सुबह हाँ। वाला दूध निकल जाता है क्या? हाँ, शहर में जाता है। कस्टमर सेलिंग हो जाता है। तो हाँ, कस्टमर सेलिंग किस रेट से होता है चाचा जी? कस्टमर सेलिंग वहाँ पहुँचा करके जो है हाँ, 55-56 ऐसे है। 55-56 रुपए लीटर होता है। हाँ हाँ, और आपका जो होटल में जाता है तो क्या क्या पनीर बनता है कि खोआ बनता है? पनीर बनता है। पनीर बनता है। तो कितने लीटर दूध में 1 किलो पनीर बन जाता है? 5.5 से 6 के बीच में। अच्छा, तो पनीर का रेट क्या है ये आप बताइएगा। पनीर का इज्जत जब से महंगाई बढ़ा है, हाँ, हम 300 रुपया कर दिए हैं। 300 रुपए। हमारा बिके चाहे न बिके, हम 300 से नीचे किसी को नहीं देंगे। अच्छा, तो पनीर बनाने में मतलब मेहनत भी तो लगता होगा ना, क्योंकि उसको तो आप जला भी रहे हैं ना? हाँ गरम हाँ, करने के बाद लगता ही तो है, गैस भी तो आपका लागत लगता होगा ही ना? है, लगता तो ही है। पनीर मतलब पनीर में फायदा है कि दूध बेचने में फायदा है, ये आप थोड़ा सा बता दीजिएगा आप। अब इस तरह से तो हमारे ख्याल से दूध बेचने में ही फायदा दूध है। बेचने में ही डायरेक्ट फायदा है, अगर बढ़िया रेट मिले तब ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो चीज है ना हाँ कि तो नहीं, हमारा मिनिमम 50 रुपया रेट है। जी जी।
यहाँ से भी हम देते हैं, वो 50 का देते हैं। अच्छा अच्छा बल्कि वहाँ जो पहुँचा के देते हैं वो हमारा कम पड़ जाता है। अच्छा। 7 रुपये खर्चा पर लीटर जो है आपका आ जाता है वहाँ पहुँचाने का। अच्छा। तो मान लिया 55 दिए तो 55 में 7 घटाइए तो 48 से 48 पड़ा। में हुआ, हाँ। और यहाँ जो है हम देते हैं तो 50 देते हैं। जी। तो यहाँ से हमको ज़्यादा अगर सेलिंग हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। हाँ हाँ लेकिन वहाँ जब ले जाते हैं तो वो लोग जिनके दरवाजे पर जाता है वो कहते हैं अरे बाप रे 55 दे रहे हैं। तो एक चीज बताइएगा कि दूध बेचना काफी कठिन काम है, हमने देखा है ऐसा और लोग कहते भी हैं। तो आप दूध कैसे शुरुआत किए थे बेचना, ये आप बताइएगा। इसका तो हमको कोई समस्या नहीं हुआ कभी। आपके साथ कभी समस्या नहीं हुआ? नहीं, सबसे शुरू में ही जो कोरोना था तब हम चूँकि लॉकडाउन लगा था तो शहर में भी जाने में दिक्कत थी। तो हम 35-40 में लोकल जो है जैसे तैसे उसको खपाए। लेकिन जब से फिर ठीक हो गया, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक जो हमारे ग्राहक बने हैं जी, वो छोड़ा किसी ने नहीं। मतलब कि ये आपको एक क्वालिटी भी मेंटेन करके बनाना पड़ता है। हाँ हाँ तभी आप कस्टमर मतलब जुटा पाएंगे, ये सबसे हाँ बड़ी हाँ बात है। हाँ हाँ। और वो बनाने का हमने एकदम सूत्र वाक्य के रूप में रखा है। अच्छा अपने स्टाफ हैं चाहे जो भी हैं कि इसको जैसे बाल्टी धो करके जो ये होता है कि इसमें डाल दो, वो भी आप नहीं डालते हैं? नहीं, बाल्टियाँ तो धो के 250 ग्राम तक हम अलाउ किए हैं। जी भाई बाल्टी तो है उसमें भी दूध है तो 250 डाल हाँ दिए। हाँ जी अब जहाँ 100 लीटर दूध है हाँ, वहाँ 250 हाँ, ग्राम जी, का जी, कोई कुछ मतलब नहीं मतलब है। नहीं है। तो ये वो है। लेकिन अगर कभी किसी दिन जो है अंदाजने में उसको गलती हुई ज़्यादा हुआ तो हम उसको हड़कते हैं अच्छा कि तुम ऐसे ही करोगे भाई, पानी तुम मान लिया 1 लीटर डाल दिए, हाँ हाँ हमको तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो अच्छा किया। जी जी। लेकिन नहीं, उसका लॉन्ग रेंज में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब कुल मिलाकर के एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सबसे आसान आपको कहाँ लगता है, गांव में लगता है करना कि शहर में करना अच्छा लगता है? गांव में समस्या यही है कि उसको दूध का दाम गांव में उतना नहीं मिलता है। हाँ हाँ ये चीज़ अगर हमारा शहर के बीच में कॉलोनी में होता और आराम से हम ये काम करते। तो मतलब शहर के आसपास में हो तो और अच्छा होता और अच्छा है। तो शहर में तो सब कुछ आपको खरीद के खिलाना पड़ेगा ना, ये भी खरीद तो- के यहाँ भी खिलाना पड़ता अच्छा, है। यहाँ भी आपको खिलाना पड़ता हमारा तो कोई यहाँ खेती है नहीं। हाँ हाँ जो भी चीज़ है भूसा से लेकर के चुन्नी चोकर ये, और इधर बीच जो है 2 महीने 3 महीने से अभी फर्स्ट वीक में खरीद के मंगाएंगे, अगले महीने आएगा तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपया का रेट बढ़ जाता है। हर महीने 3,000 बढ़ जाता है, 2,000-3,000 जो आता है माल। तो अब चाचा जी हम आपके आते हैं एक लागत पर और एक आपकी आय पर। तो आप दूध जो जितना बेच देते हैं तो वो आप कितने का दूध बेच देते हैं, ये कुछ अनुमानित है आपके पास? हाँ, करीब 1,85,000 दूध आप बेच देते हैं? हाँ, मानी कि होटल आप सब लेकर के बता रहे हैं? लेकर के। जी। और कितना आप खर्च कर देते हैं, पूरा लेबर लेकर के, बिजली का खर्च लेकर के, सब कुछ लेकर के? खर्चा हमारा ज़्यादा है। अच्छा, खर्च आपका ज़्यादा है? 1,85 तो खर्च ही कर देते हैं। अच्छा अच्छा। साथ का हमारा पेंशन है पूरा हम इसी में लगा देते जी। हैं। तो अभी आप इसको मतलब कि 2 साल पहले ही शुरुआत किए हैं, तो मैं समझता हूँ मुनाफा आपको कुछ दिन के बाद समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ। फिर हम ये सोच के इसको कर रहे हैं, जैसे अब ये शेड है जी तो ये सब बनवाया तो धीरे धीरे जैसे ये सब नाद है, ये सब चीज़ है, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो इस सब में पूंजी लगा है। यहाँ करीब हमारा लगभग 20 लाख रुपया लग चुका है। तो अब हम एक आपसे सवाल जानना चाहेंगे सर, चाचा जी, कि नए युवक, आप तो अभी नुकसान में चल रहे हैं, नए युवक यदि कोई फार्म करना चाहता है जो बेरोजगार बैठा हुआ है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, ये आप बताइएगा थोड़ा सा। नहीं तो इसको हम जैसे यूट्यूब पर ही देख करके और करके सोचते हैं। एक इकोनॉमिक्स निकाला था कि पहला साल 4 लाख घाटा, अच्छा, दूसरा साल बराबर जी, और तीसरा तीसरा साल से मुनाफा की मतलब 3 संभावना। साल, जी। तो हम जैसे पहला साल तो हमारा घाटा नहीं हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन दूसरा साल में
हमारा बड़ी घाटा हुआ, इसलिए कि हुआ। 4 गैया चार गाय आपकी मर गई। हाँ हाँ, तो 4 गाय समझिए कि वो कम से कम तो 60 हजार की, 50,000 भी रखिए हाँ हाँ तो 2 लाख तो सीधे घाटा हो गया। जी, अगर जी। वो नहीं होता तो 2 लाख हमारा वो होता। हम्म। चेते लेकिन काफी नुकसान के बाद करने के बाद उसका कारण ये था कि हमको जानकारी में टॉक्सिन बाइंडर क्या होता है, कहाँ मिलेगा, जी। फिर जो है ईस्ट, हाँ हाँ। तो ये ना ये डॉक्टर बताते ना, वो दवाई वाला बताता है। ये डॉक्टर का भी समस्या होता है, डॉक्टर बढ़िया से गाइड नहीं कर पाते अपने नहीं, लालच में। वो जानबूझ के लगता है, वो लोग अपने नहीं लालच बताता में जो है ये गाइड हाँ, नहीं कि करते अगर हैं। बता देंगे इसका सब गैया बीमारे नहीं पड़ेगी तो हमारा क्या होगा। जी जी जी। खाली सीमेंट लगाएंगे, 150-200 जो भी मिला वो। ठीक है चाचा जी, इतनी सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।